बेहद इस्तक़बाल है आप हजरात का मौलाए असर की विलादत के पुरनूर मौके पर। ये महफिल 18वीं सालगिरह है इस महफिल की। क्या कहना है, सुभान अल्लाह। इस महफिल की 18वीं सालगिरह पर मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आखिरी मोहम्मद की विलादत के मौके पर आपको इस विलादत बसादत के मौके पर होने वाली महफिल के लिए आपका मोमिनीन की जानिब से, दरोगा निसार अहमद साहब की तरफ से, जनाब झम्मन साहब की तरफ से, उनके भाइयों की तरफ से, जनाब हसन अहमद साहब की जानिब से, भाई मोहम्मद मेहदी की तरफ से, सज्जाद भाई की जानिब से, जुमला मोमिनीन की जानिब से आपका इस्तक़बाल है। बनावे मेहदी आखिर बहार आई है। देखिए, अभी जब शुरुआत हो तो आप मुझे इजाज़त दें कि मैं महफिल शुरू कर दूं भरपूर नारे सलवात के साथ। अभी ये इस्तक़बाल आपने सामाईन के लिए जो मोमिनीन आ रहे हैं उनके लिए किया। अब महफिल की इजाज़त के लिए एक सलवात पढ़ लीजिए। हज़रात, आज की इस महफिल में सरपरस्ती इमाम ज़माना की और सदारत मौलाना क़िबला व काबा हमारे इमाम जुमा वल जमात सैयद अली साहब हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा हैं। हमें नाज है उनकी दुआओं पर भी, उनकी सरपरस्ती पर भी। हमारे दरमियान जो अब तक उलमा तशरीफ़ ला चुके हैं उनमें हैदराबाद से मौलाना कामरान साहब, बम्बई से मौलाना अब्बास खुई साहब, बम्बई से इमाम हैदर साहब, मोहतरम मौलाना अब्बास खुई साहब, राजस्थान से मौलाना जफरुल हसन साहब, लखनऊ से यासूब अब्बास साहब तो यहाँ तशरीफ लाई चुके हैं। चंद लम्हों में खतीब अकबर मौलाना मिर्जा अतहर साहब हमारे दरमियान तशरीफ लाने वाले हैं। इनके अलावा आप देख रहे हैं कि इस डाइस पर बाबा हठ योगी महाराज भी तशरीफ फरमा है। आगे उनसे ये गुफ्तगू हो रही थी कि हमारी ये महफिलें जो हैं, जहाँ ये हमारी ईमानी और नूरानी महफिलें हैं, वहाँ इंसानियत साज महफिलें हैं। और इन 2 माह में, रजब और शाबान के महीनों में, हिंदुस्तान की सरजमीन पर तकरीबन 10,000 महफिलें मुनक़िद होती हैं। और उन 10,000 महफिलों में जो कलाम आता है वो सिर्फ शायरी नहीं होती बल्कि आतंकवाद के खिलाफ एक आवाज़ होती है, अमन के लिए एक आवाज़ होती है, शांति के लिए एक आवाज़ होती है। तो इस मुल्क में जितनी भी अक़वाम हैं उनमें हमारी कौम को ये फ़ख्र हासिल है कि 10,000 के करीब महफिलों से हम आतंकवाद की आवाज़ उभारते हैं। न सिर्फ ये कि रजब और शाबान में बल्कि अय्याम अज़ा में 2 महीने जो हमारी मजालिस होती हैं उसमें भी हमें अमन की आवाज़ हमारी मजलिसें देती हैं। हमारा मज़हब सलामती का मज़हब है। हम जो गुफ्तगू करते हैं, हम एक दूसरे को सलाम भी अगर करते हैं तो सलाम अलैकुम यानी खुदा तुम्हें सलामत रखे, और जवाबन वालेकुम सलाम खुदा आपको भी रखे। तो जो मजहब एक दूसरे से मिलता सलामती की दुआ के साथ है वो आतंकवाद कैसे फैला सकता है? हम गुफ्तगू ही अमन के साथ करते हैं। आज की ये महफिल आतंकवाद के खिलाफ एक आवाज़ है, दहशतगर्दी के खिलाफ आवाज़ है, और ये आवाज़ 1400 बरस से हम उभार रहे हैं। ये आवाज़ यजीद के खिलाफ अगर हुसैन ने उठाई तो आज ये आवाज़ तालिबान के खिलाफ हम उभार रहे हैं।
جہاں جہاں دہشت گردی ہے ہماری قوم اس کے خلاف آواز اٹھاتی رہے گی، اور اس آواز کے ابھارنے میں، اس آواز کے اٹھانے میں ہم فخر محسوس کریں گے، اس کے لیے چاہے شہادتیں دینی پڑیں۔ آئیے تو اس محفل کی شروعات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کیونکہ تھوڑی تاخیر ہو گئی ہے، میں سب سے پہلے تلاوت کلام پاک کے لیے میری فہرست میں نام نامی ہے قبلہ مولانا علی رضا صاحب کا، جو نور نظر ہیں، فرزند ارجمن ہیں، قبلہ مولانا سید محمد صاحب کے، جو ہماری سرپرستی فرماتے رہے۔ آئیے تو تلاوت کلام پاک سے اللہ سے اجازت لے لیں اپنی محفل کو شروع کرنے کے لیے۔ میں نہایت ادب اور احترام کے ساتھ مولانا علی رضا صاحب کی خدمت میں درخواست گزار ہوں کہ تلاوت کلام پاک سے اس نورانی محفل کو اور پر نور فرمائیں۔ مولانا علی رضا صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اب اللہ سے اجازت کے بعد اس محفل کے دو انداز ہیں۔ پہلا سیمینار ہوگا جو ٹیررزم کے خلاف ایک آواز، اور تقاریر کے دوران شعراء کو بھی ہم زحمت دیتے رہیں گے، اور دوسرا حصہ شاعری کا ہے جس میں آج موضوع پر شعراء کرام اپنا کلام پیش فرمائیں گے۔ تو سب سے پہلے میں نعت رسول کے لیے بے حد ادب اور احترام کے ساتھ ہماری محفل میں اس نفیس محفل میں ہلور کے بہت ہی نفیس شاعر جناب نفیس ہلوری تشریف لائے ہیں۔ میں درخواست کروں گا نفیس ہلوری صاحب سے کہ تشریف لائیں اور نعت سرور کائنات سے اس محفل کا آغاز کریں۔ جناب نفیس ہلوری صاحب۔ نعت پاک کا ہمارے پیشوا تم ہو، ہمارے رہنما تم ہو، ہمارے پیشوا تم ہو، ہمارے رہنما تم ہو، محمد مصطفیٰ واللہ محبوب خدا تم ہو۔ کیا کہنے نبی صاحب؟ زمانے نے یہی سمجھا کہ محبوب خدا تم ہو، زمانے نے یہی سمجھا کہ محبوب خدا تم ہو، حقیقت میں کوئی بتلا نہیں سکتا کہ کیا تم ہو، حقیقت
फरमाए, बतौर खास नाते पाक समाअत फरमाए। एक नया रूप पेश करने की कोशिश की है। हजरत तमहीद की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ने कुरान में रसूल अकरम को यासीन कहा है, बस एक लफ्ज़ से मैं यहीं से शुरू कर रहा हूँ। बतौर खास समाअत फरमाए। जो महफिल यासीन में आया नहीं करते, जो महफिल यासीन में आया नहीं करते, हम ऐसे मुसलमान पे भरोसा नहीं करते। जो महफिल यासीन में आया नहीं करते, हम ऐसे मुसलमान पे भरोसा नहीं करते। हम ऐसे मुसलमान पे भरोसा नहीं करते। बतौर खास समाअत सुना, हम ऐसे मुसलमान पे भरोसा नहीं करते। हज़रत सुलह हुदैबिया की मंजर कशी मैंने बतौर खास करने की कोशिश की है। चंद अशार में समाअत फरमा दी कि है सुलह हुदैबिया। एक दुरूद भेजिए आप जरा। मुश्किल में पुकारा नहीं करते, हम गैर को मुश्किल में पुकारा नहीं करते। लेते हैं मदद लेते हैं मदद जिससे वो अहमद का गैर को मुश्किल में पुकारा नहीं करते। अब यहाँ सुलह हुदैबिया समाअत फरमाए कि तारीख में है सुलह हुदैबिया का मंजर, हम लोग किसी बात का पर्दा नहीं करते। तो अहमद ने कहा काट दो तुम नाम रसूला, अहमद ने कहा काट दो तुम नाम रसूला। जब सुलह का मौसम हो तो झगड़ा नहीं करते, जब सुलह का मौसम हो तो झगड़ा नहीं करते। तो हैदर ने कहा रसूले दोसरा हैं, मंजर कशी समाअत फरमाया। बहुत अच्छा। हैदर ने कहा रसूले दोसरा हैं, हक बात से हम मुंह कभी मोड़ा नहीं करते, हक बात से हम मुंह कभी मोड़ा नहीं करते। आपसे शेर बतौर खास समाअत फरमाइएगा, इंशाल्लाह महसूस होंगे। हक बात से हम मुंह कभी मोड़ा नहीं करते। अहमद ने कहा काट दो तुम नाम रसूला, जब सुलह का मौसम हो तो झगड़ा नहीं करते। हैदर ने कहा आप रसूले दोसरा हैं, हक बात से हम मुंह कभी मोड़ा नहीं करते। तो खुद लेके कलम, खुद लेके कलम लिख दिया अहमद ने मोहम्मद, खुद लेके कलम लिख दिया अहमद ने मोहम्मद। अरे उम्मी कभी इस शान